जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम डॉकम चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों से जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। यहां हर वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि गीता के शब्द सिर्फ ग्रंथ नहीं, जीवन का विज्ञान है। आज हम बात करेंगे उस सच की जो हर असफलता के पीछे छिपा है, वो कारण जो खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस आत्मिक यात्रा को। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्यों हर कोशिश के बाद भी सफलता जैसे उनसे रूठी रहती है? और क्यों कई बार लगने लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है? पर सच ये है कि किस्मत नहीं, हमारी सोच और कर्म का तरीका ही असली वजह है। यही बात श्री कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कही थी, वही अध्याय जिसमें उन्होंने असफलता का असली कारण बताया। अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, सामने अपने ही लोग, अपने गुरु, अपने भाई। दिल कांप रहा था, मन डगमगा रहा था। उसने धनुष नीचे रख दिया और बोला, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उसकी हालत कुछ ऐसी थी जैसी हमारी होती है जब जिंदगी हमसे लड़ने को कहती है और हम पीछे हट जाते हैं, कभी डर के कारण, कभी थकान से, कभी यह सोचकर कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो सामने से भागता है वो खुद से हारता है। युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, कोई अपनी असफलता से, कोई डर से, कोई आलस से। हर किसी की रणभूमि अलग है, पर पीड़ा वही है, क्यों नहीं हो पा रहा। हम सोचते हैं कि हमारे प्रयास पूरे हैं, लेकिन असफलता बार बार दरवाजा खटखटाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या प्रयास में नहीं, दृष्टिकोण में है। जब मन परिणाम पर अटक जाता है तब कर्म कमजोर पड़ जाता है। हम काम तो करते हैं लेकिन भीतर से डरे हुए, उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए। और जब परिणाम वैसा नहीं आता तो भीतर का योद्धा हार मान लेता है। कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सुनने में सरल लगता है, पर असल में यही जीवन का सबसे कठिन सिद्धांत है, क्योंकि हम सब फल के मोह में जीते हैं। नतीजे, तारीफ, सफलता, मान, पैसा, और जब ये नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान केवल कर्म पर हो तो असफलता नाम की चीज रह ही नहीं जाती, क्योंकि तब हर कदम एक जीत बन जाता है। सोचो, कितनी बार तुमने काम शुरू किया होगा लेकिन बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि रिजल्ट नहीं मिला? कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, शायद मैं इसके लिए नहीं बना। यही तो अर्जुन भी सोच रहा था। अगर जीतने पर अपने ही मर जाएंगे तो ये विजय किस काम की? वही सोच जो हमें भी खा जाती है। अगर इतना करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो आगे क्या होगा? कृष्ण ने उसे रोका नहीं, उसे डांटा नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तू अपने धर्म से मत भाग। तेरे सामने जो युद्ध है वही तेरे विकास का मार्ग है। जिंदगी में भी जब हालात कठिन होते हैं, जब हर तरफ असफलता नजर आती है, वही क्षण असली युद्ध होता है। लेकिन हम उस वक्त भागना चुन लेते हैं और फिर कहते हैं, मुझे मौका ही नहीं मिला। सच तो यह है कि मौका तो मिला था, लेकिन हमने उससे मुंह मोड़ लिया। कभी किसी ने कहा था, भगवान तुम्हें तब तक एक ही परीक्षा में डालते हैं जब तक तू पास नहीं होता। यही गीता का सार है। श्री कृष्ण ने कहा, जो स्थिर बुद्धि वाला है वही विजेता है, यानी जो मन से शांत रहता है वही असफलता में भी डगमगाता नहीं। जब तुम हर नतीजे से ऊपर उठ जाते हो तभी सफलता तुम्हारी ओर खींचती चली आती है। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, अगर मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, अगर न करूं तो कायर कहलाऊंगा। ये वही सोच है जो आज हर इंसान के अंदर चलती है। अगर कोशिश की तो हार सकता हूं, अगर नहीं की तो अफसोस रहेगा। और इस उलझन में हम कुछ नहीं करते। यही असफलता की जड़ है, कर्म की जगह डर का चुनाव। कृष्ण ने कहा, जो मोह में बंधा है वही दुखी है। मोह का मतलब सिर्फ वस्तुओं से नहीं, बल्कि परिणाम से जुड़ी आसक्ति से है। जब तुम हर काम केवल इस उम्मीद में करते हो कि लोग क्या कहेंगे या मुझे क्या मिलेगा, तो तुम पहले से हार चुके होते हो, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान काम में नहीं, फल में होता है। देखो जरा अपने जीवन की ओर, कभी पढ़ाई में, कभी नौकरी में, कभी रिश्तों में हम वही गलती दोहराते हैं। हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही है,
हम करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो निराशा घर कर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा कर्मयोगी बनता है। अब सोचो, अगर अर्जुन ने कृष्ण की बात न मानी होती, अगर वो रणभूमि छोड़कर चला जाता, तो आज उसका नाम कौन जानता। लेकिन उसने सुना, समझा और लड़ा, नतीजे की नहीं, अपने धर्म की खातिर। यही अंतर है सफल और असफल इंसान में। एक फल के पीछे भागता है, दूसरा कर्म के। कृष्ण का संदेश सरल है पर प्रभाव असीम। कर्म करो क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। फल अपने समय पर मिलेगा, लेकिन हम अधीर हैं, हमें आज ही चाहिए। हम पेड़ लगाते हैं और चाहते हैं कि कल फल मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, बीज बो, उसे सींचो, धैर्य रखो, क्योंकि जब समय आएगा तो फल अपने आप झुकेगा। असफलता तब जन्म लेती है जब मन परिणाम की रेखा खींच देता है, पर सफलता वहीं से शुरू होती है जहां तुम ये रेखा मिटा देते हो और बस करते जाते हो, बिना भय, बिना संदेह। यही गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है। सफलता कोई मंजिल नहीं, एक अवस्था है। जब कर्म में आनंद आने लगता है तब सफलता अपने आप मिलने लगती है। अर्जुन को जब ये बात समझ आई तो उसने फिर कभी अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ा। उसने वही किया जो सही था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और वही श्री कृष्ण चाहते थे कि हर इंसान समझे कि असफलता बाहर नहीं, भीतर है। और जब मन स्थिर होता है तो हर असफलता एक नई शुरुआत बन जाती है। जब अर्जुन ने कृष्ण की बातें सुनी तो उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वही अर्जुन जो कुछ देर पहले कमजोर था, वही अब सोच में डूबा हुआ था। वो समझने लगा कि असली हार बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है, जब मन हार मान लेता है। और यही हर इंसान की कहानी है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम सबसे पहले बाहर दोष ढूंढते हैं, किस्मत, लोग, हालात। पर कृष्ण कहते हैं, जो खुद को नहीं जीत सकता वो कुछ नहीं जीत सकता। कभी गौर किया है कि असफलता के बाद इंसान का मन कितना बेचैन हो जाता है। नींद उड़ जाती है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है और एक सवाल भीतर जलने लगता है, क्यों मैं? लेकिन यही सवाल अगर तुम बदल दो, मुझसे क्या सीखने को मिला, तो वही असफलता तुम्हारा गुरु बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव एक शिक्षा है। असफलता हमें तोड़ती नहीं, हमें दिखाती है कि कहाँ गलती हुई। लेकिन अगर हम उस पीड़ा में डूब जाएं तो वही पीड़ा जड़ बन जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा योद्धा है। सोचो, अगर हम भी ऐसा कर पाएं तो असफलता का कोई असर ही नहीं रहेगा, क्योंकि तब मन स्थिर रहेगा। पर होता उल्टा है, हम जरा सी हार से बिखर जाते हैं, जरा सा कोई कुछ कह दे तो मन भर आता है। यही वो जगह है जहां कृष्ण हमें रोकते हैं। वो कहते हैं, मन को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु। मन ही असफलता का जनक है। जब मन डरता है तो हम रुक जाते हैं, जब मन शंका करता है तो हम निर्णय नहीं ले पाते, और जब मन दूसरों से तुलना करता है तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। असफलता इन सब का नतीजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम अपने मन के मालिक हो या गुलाम? हर दिन जब तुम कोई काम करने बैठते हो तो मन कितनी बार कहता है, नहीं होगा। यही वो आवाज है जो अर्जुन के भीतर भी थी, लेकिन जब उसने कृष्ण की आवाज सुनी तो वो आवाज शांत हो गई। जिंदगी में भी हमें ऐसी ही एक कृष्ण की आवाज चाहिए, वो आवाज जो हमें भीतर से संभाले, जो कहे, कर्म करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हम सबको कभी ना कभी गीता का ये अध्याय पढ़ना नहीं, जीना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ धर्म या युद्ध की बात नहीं करता, ये मन की गहराई को छूता है। जब कोई असफल होता है तो वो सोचता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम न शरीर हो न असफलता, तुम तो आत्मा हो, अविनाशी, अमर। यानी तुम्हारी हार केवल एक अनुभव है, तुम्हारा अंत नहीं। सोचो, अगर ये दृष्टिकोण हम अपनाएं तो जिंदगी में डर की कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि फिर हर असफलता एक सबक बन जाएगी। हर ठोकर हमें सिखाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, योद्धा बनो। वो योद्धा जो भीतर से अडिग हो, बाहर से नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। पर कोशिश तब अधूरी रह जाती है जब वो ईमानदारी से नहीं,
उम्मीद से की जाती है। जब कर्म किसी लक्ष्य के लिए नहीं, किसी परिणाम के लिए होता है, तब वो कमजोर पड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म अपने स्वभाव से करो जैसे फूल अपनी सुगंध देता है। उसने कभी सोचा नहीं कि कोई उसकी तारीफ करेगा या नहीं। वो बस खिलता है क्योंकि वो उसका धर्म है। सफलता उसी की होती है जो बिना शर्त मेहनत करता है, जो हार के बाद भी अगले दिन फिर उठता है, जो जानता है कि कर्म ही पूजा है। और यही भगवद गीता का सार है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्तव्य लड़ना है, जीतना नहीं। यही वाक्य पूरी गीता की आत्मा है। जब तुम ये समझ जाते हो तो असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। जिंदगी में हर किसी के पास एक कुरुक्षेत्र है। किसी का घर है, किसी की नौकरी, किसी का मन। हर जगह संघर्ष है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुन ली, उस दिन तुम हार से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। देखो, जब तक तुम अपने कर्म में विश्वास नहीं करते, तब तक किसी फल का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि हर बार तुम्हारा मन तुलना करेगा, उसको इतना मिला, मुझे इतना क्यों नहीं। यही तुलना जहर है। कृष्ण कहते हैं, जो संतोषी है वही आनंद में है। यानी जो अपने कर्म में तृप्त है, उसे कोई असफल नहीं कर सकता। अर्जुन ने जब ये समझा तो उसने अपने सारे भय त्याग दिए। उसने फिर से धनुष उठाया और वही अर्जुन जिसने कहा था मैं नहीं लड़ सकता, वही सबसे महान योद्धा बना। यही परिवर्तन तब होता है जब इंसान अपने डर की जगह अपने धर्म को चुनता है।